हेलो गाइस, वेलकम टू श्वेता क्लासेस यूट्यूब चैनल एंड दिस इज श्वेता तोमर। कल हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 to 6 कंप्लीट कर चुके हैं एक्सरसाइज 3.2 का। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 to 12 देखेंगे। तो चलिए फटाफट से क्लास स्टार्ट करते हैं, आप लोग भी रेडी हो जाइए। क्वेश्चन नंबर 7 है, गिव 3 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स हुज डिफरेंस इज 2। यानी दो ऐसे प्राइम नंबर्स, 3 पेयर्स बताने हैं ऐसे प्राइम नंबर्स के जिनका डिफरेंस 2 होता है। और ब्रैकेट में क्या दिया हुआ है, रिमार्क दिया हुआ है, 2 प्राइम नंबर्स हुज डिफरेंस इज 2 आर कॉल्ड ट्विन प्राइम नंबर्स। यानी एक और हमें यहां से बात पता चली कि ऐसी दो डिजिट, ऐसे दो प्राइम नंबर जिनके बीच का डिफरेंस 2 होता है उनको हम क्या कहते हैं, ट्विन प्राइम्स कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे हमें कितने पेयर्स बनाने हैं, 3 पेयर्स बनाने हैं। चलिए करते हैं इसको, बनाइए फटाफट से। फर्स्ट पेयर क्या होगा, स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। 2 तो इवन नंबर है, प्राइम नंबर भी है, लेकिन अगर 2 के बाद हम 3 लिखते हैं तो इनके बीच में 2 का डिफरेंस नहीं है। ठीक है, अब 2 के बाद हम 4 नहीं लिख सकते क्योंकि 4 कंपोजिट नंबर है। अगर 2 के बाद हम 5 लिखेंगे तो डिफरेंस कितने का हो जाएगा, 3 का डिफरेंस हो जाएगा, तो ये हम नहीं लिखेंगे। ठीक, अब हमें क्या लेना होगा, अब हम लेंगे 3 and 5। देखिए अगर 5 में से 3 माइनस करेंगे तो डिफरेंस 2। नेक्स्ट हम लेंगे 5 and 7। अगर 7 में से 5 माइनस करेंगे तो डिफरेंस 2। नेक्स्ट हम ले सकते हैं 11 and 13। अगर 13 में से 11 माइनस करें तो डिफरेंस 2। यानी ये जो 3 डिजिट्स हैं हमारी, ये ऐसे 3 पेयर बन गए, हमारे ट्विन प्राइम्स बन गए जिनका डिफरेंस 2 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कंप्लीट हो गया। आई होप समझ में आ गया होगा, बहुत इजी था, कुछ नहीं है, केवल थोड़ा सा देखना है कि कहां से किस नंबर को हम ऐसा लें कि उनके बीच का डिफरेंस भी हो 2, वो प्राइम भी हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर प्राइम नंबर। अब इनमें से बताना है कौन सा नंबर प्राइम नंबर है। ये तो आप लोग बहुत अच्छे से बता सकते हो। कैसे बताएंगे, फैक्टर करते जाएंगे। क्या 23 के फैक्टर हो जाएंगे, बताइए। 23 किसी टेबल में आता है, नहीं आता। 23 के तो 2 ही फैक्टर्स। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये प्राइम नंबर हो गया। 51 के फैक्टर अगर करते हैं तो 51 के फैक्टर क्या होंगे, और यहाँ लिख भी लेंगे, यहाँ लिख भी देंगे, 23 has only 2 factors, that is 1 and 20. Yeah. Hence, it is a prime number. Okay. चलिए नेक्स्ट 51। चलिए 51 के कीजिए। 51 के अगर फैक्टर करते हैं तो 51 1 से डिवाइड और मल्टीप्लाई होता है। दूसरा, अच्छा डिवीजन करते हैं, चलिए डिवीजन करके देखते हैं। डिवीजन से बहुत इजीली निकल के आएगा, यहाँ तो हमें सोचना पड़ेगा, डिवीजन में हमें सोचना नहीं पड़ता फैक्टर पे। 51 को 1 से डिवाइड किया तो 51, अब 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, किसी से नहीं जाएगा, बहुत लंबा जाएगा। आप लोगों को अगर 17 की टेबल आती है तो 51 को अगर हम 17 से डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स जाएगा। यानी अगर हम 51 को 3 से डिवाइड करते तो 3 1 जा 3, 3 7 जा 20। तो यहाँ पर हम 51 डिवाइडेड बाय 3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो 51 के कितने फैक्टर्स हो गए, 1 हो गया, 3 हो गया, 17 हो गया और 51 हो गया। ये क्या होगा, ये प्राइम नंबर नहीं होगा। हम क्या लिखेंगे, 51 has more than 2 factors, that is 1, 3, 17 and 50. Hence
it is not a prime number. ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर प्राइम, ये भी सेम क्वेश्चन है, अभी इसके और पार्ट यानी सी पार्ट है ये, और नेक्स्ट पार्ट 37 हमको सबको पता है कि प्राइम नंबर होता है, तो फैक्टर करने की तो जरूरत नहीं है, यानी इसके अगर आप फैक्टर भी करोगे तो 37 इंटू 1, यानी एक तो 1 हो जाएगा और 37 हो जाएगा, तो इसके भी लिख देंगे 37 as only 2 factors, 1 and 37, hence it is a prime number. ठीक है, नेक्स्ट 26 को कर लेते हैं, ठीक है, 26 कंपोजिट नंबर है, 2 की टेबल में आया, 1 की टेबल में आएगा 26, 2 की टेबल में आएगा, की टेबल में जाएगा 7 की टेबल में भी नहीं जाएगा, 4 की में जाएगा 5 में भी नहीं जाएगा, 6 में भी नहीं जाएगा, 7 से भी नहीं जाएगा, 8 से भी नहीं जाएगा, किससे जाएगा अब ये बताइए, किससे जाएगा अपन, अब ये सीधा सीधा 30 डिवाइड होगा, ठीक है, 13 2 जा, फैक्टर्स क्या हो गए इसके 1 2 3 नहीं 13 एंड 26, क्या लिखेंगे 26 हैज more than 2 factors, hence it is a composite number. Okay, next write 7 consecutive composite numbers less than 100 so that there is no prime number between them. consecutive का मतलब होता है एक साथ लगे हुए पास वाले नंबर, ऐसे consecutive composite numbers जिनके बीच में कोई प्राइम नंबर ना हो, ऐसे डिजिट्स बतानी है हमको, बताइए, और कितनी बतानी है 7 बतानी है, तो फटाफट से फाइंड आउट करना चालू कीजिए, बताइए किस किस के बीच में 100 तक, 7 कंपोजिट नंबर लेस देन 100 से छोटे कंपोजिट नंबर हमें बताने हैं, तो देखिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले 90 91 92 93 94 95 96 सबके फैक्टर्स कर लेंगे, ठीक है, जब इन सबके फैक्टर्स करेंगे तो हमें वो डिजिट्स मिल जाएंगी जो कॉन्जिक्यूटिव भी हैं, कंपोजिट नंबर्स भी हैं, लेस देन 100 भी हैं, और उनके बीच में कोई प्राइम नंबर भी नहीं है, ठीक है, तो कौन कौन सी डिजिट है वो 90 91 92 93 94 95 96, ये जो सारी डिजिट्स हैं ये ऐसी डिजिट्स हैं जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, अगर आप इनके फैक्टर्स करोगे तो सबके मोर देन 2 फैक्टर्स होंगे, और देखिए इनके बीच में एक भी प्राइम नंबर नहीं है, ये कंटिन्यू है, ठीक है, इनके बीच में एक भी प्राइम नंबर नहीं है, दिख रहा है आपको प्राइम नंबर, नहीं दिख रहा ना, अब आपको क्या करना है, इनके आप फैक्टर करके देख लीजिए, भाई 90 का क्या होगा बताइए, 90 का क्या होगा 1 2 3 5 6 9 10 15, यानी बहुत सारे चलते चले जाएंगे इसी तरीके से,
तो सारी जितनी की जितनी 90 से लेकर 97 96 तक की डिजिट्स हैं, ये सारे कॉन्जिक्यूटिव हैं, कंपोजिट हैं, लेस देन 100 हैं, और इनके बीच में कोई प्राइम नंबर भी नहीं है। तो मिल गए आपको वो सारे नंबर्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलने से पहले फटाफट से लाइक करके आइए चैनल को जल्दी से। अगर वीडियो पसंद आई है, वाकई वीडियो अगर पसंद आ रही है, तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। शेयर का ऑप्शन भी दिया हुआ है, आप शेयर भी कर सकते हैं अगर आपने किसी दोस्त को शेयर करना चाहते हैं। और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और अब आप हमें टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां भी आपको पूरी की पूरी अपडेट मिल जाएगी। अगर आप अपने कोई क्वेश्चन भी वहां पूछना चाहते हैं तो हमसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज द सम ऑफ 3 ऑड प्राइम नंबर। यानी एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, इन फॉलोइंग नंबर्स को, यानी जो नंबर्स दिए हुए हैं उनको हमें एक्सप्रेस करना है एज द सम ऑफ 3 ऑड एंड प्राइम नंबर, यानी 3 पार्ट में डिवाइड करके। लेकिन शर्त क्या है, नंबर 3 भी होने चाहिए, ऑड भी होने चाहिए और प्राइम भी होने चाहिए। ठीक है, चलिए करके देखते हैं। 21 को कैसे डिवाइड कर सकते हैं, अगर नीचे से स्टार्ट करते हैं। 3 ऑड है, प्राइम है, देन उसके बाद 5 ऑड भी है, प्राइम भी है। अगर 3 और 5 को प्लस कर दे तो क्या बन जाएगा, 8। अब 21 में से 8 माइनस कर लीजिए, 13, और 13 भी ऑड एंड प्राइम दोनों है। ठीक है, तो ये बन गए हमारी डिजिट्स, जिसको मिलाकर 21 आएगा। इसी तरीके से आपको डिवाइड करते जाना है, स्मॉलेस्ट डिजिट से स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट वाला देखिए, 3 + 5। अब 41 में से अगर 5 माइनस करते हैं तो कितना बचता है, बताइए कितना बचता है, 5 1 है। सॉरी 8 माइनस करेंगे, 5 नहीं 8 माइनस, 3 दोनों का प्लस तो 8 आएगा ना। 3 2, तो 23 क्या है, 23 क्या है, ऑड भी है और प्राइम भी है, आंसर 31 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट देखिए 53। 53 को 13 + 17 + 23। आप इसके अलावा कोई और भी डिजिट आपको अगर मिलती है तो आप उससे भी इसे 3 पार्ट में डिवाइड करके सम कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जो मैंने बता दिया बस उसी को रट लेना है, आप अपने माइंड से सर्च कीजिए नंबर्स को, जो ऑड भी होनी चाहिए, प्राइम भी होनी चाहिए और 3 पार्ट्स में डिवाइड भी होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 61। तो हम करेंगे इसको 7 13 + 41, तो क्या बनेगा 61। ठीक, चलिए नेक्स्ट नंबर, राइट 5 pairs of prime numbers less than 20 whose sum is divisible by 5। यानी 5 ऐसे पेयर्स बताने हैं प्राइम नंबर्स के जो 20 से छोटे हों और 20 से छोटे हों और किससे डिवाइड हों, 5 से डिवाइड हों। ठीक है, चलिए पहले आप लोग कीजिए, फिर मैं आपको बताती हूँ, जल्दी से कीजिए फटाफट। कीजिए फटाफट। चलिए पहला डिजिट देखते हैं, 2 + 3 प्राइम भी है और लेस देन 20 भी है। आंसर क्या आएगा, 5। 5 से डिविजिबल भी है। नेक्स्ट है 2 + 13, क्या होगा 15। 13 + 17 क्या हो जाएगा 20। नेक्स्ट 7 + 13 क्या हो जाएगा 20। और एक और अगर लेंगे 9 + 11 तो क्या हो जाएगा 20। तो ये जो सारी डिजिट्स है ना, इनके अलावा कोई भी ऐसा प्राइम नंबर नहीं मिलता जो 20 से छोटा हो, जिनका सम 5 से डिविजिबल हो। अगर है तो आप लोग सर्च कीजिए। ठीक है, अगर है तो आप लोग सर्च कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ये है मेरे आंसर्स। ठीक है,
जो प्राइम भी है, लेस देन 20 भी है, डिविजिबल बाय 5 भी है। नेक्स्ट देखिए, फिलिंग द ब्लैंक्स। अ नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर्स, वो नंबर्स जिनके केवल 2 फैक्टर्स होते हैं, क्या कहते हैं उनको? प्राइम नंबर्स। ठीक है। नेक्स्ट है, अ नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं उनको क्या कहते हैं? कॉम्पोजिट। ठीक है। वन इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट, यानी स्टार्टिंग में बताया था, वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि वन एक ऐसा डिजिट है जिसको ना तो प्राइम में कंपोजिट, प्राइम में काउंट करते हैं, ना ही कंपोजिट में काउंट करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2, जो इवन भी है। द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा है बताइए? 4 हो जाएगा, क्योंकि 2 के बाद 3 आता है, वो भी प्राइम है। 3 के बाद पहला 4 ऐसा कंपोजिट नंबर आता है जो छोटा भी है और कंपोजिट भी। द स्मॉलेस्ट इवन नंबर, वो भी हम क्या बोलेंगे? 2। ठीक है। तो बताइए कैसी लगी आज की क्लास, कैसी लगी ये एक्सरसाइज? मजा आया करने में? मजा आया है तो फटाफट से लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कल फिर मिलेंगे, बाय बाय।